सुंदर साथ जी के कमल चरण कमल में प्रदान कर प्रणाम जी। सुंदर साथ जी हम सभी आज का भी तक चर्चा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कल के क्विज का रिजल्ट भी देखेंगे। तो कल के क्विज के रिजल्ट में हम देखते हैं क्या पोजीशन था। सुंदर साथ जी कल के क्विज में काफी अच्छा रहा मेरे दृष्टि से। काफी सुंदर साथ ने पूरे सही जवाब दिए हैं। सृजना सुंदर साथ जी सबसे पहले जवाब देने वाले, घनश्याम जी, हीरा जी, पार्वती जी, केशव जी। यहाँ पर कलश और प्रज्ञान ने भी दिया है, बता कितना बढ़िया। नंदू शंकर जी, अनु शंकर जी, मैना शंकर जी और जीवन सुंदर जी। नर्मदा जी ने भी सेकंड अटेम्प्ट में किया पूरा सही। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, अनुजा जी और दीपा जी का एक गलत हुआ है। जल्दबाजी में हो जाता है सुंदर साथ जी, से ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर के विषय में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर भी उनको भी मैं बराबर ही मानता हूँ क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, हम चलते हैं वितक चर्चा की तरफ। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती के साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। करे विजय अभिनंद जाहिर, बुद्ध जागे अवतार। कलंक मेट नहीं कलंक करे, अखंड किया संसार। अखंड किया संसार। एक साहिब वेद कतेब में, एक साहिब वेद कतेब में, वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से वह दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं का इस जगत में आना हुआ और जगत में कितनी बार आई, क्या क्या लीला हुई, सारा वर्णन इस वितक ग्रंथ में है। तो कल हमने सुना किस प्रकार जो है जाम वजीर के षड्यंत्र के कारण कुतुब खां के बंधन में आ जाते हैं। यहाँ पर फांसी घटना का कोई वर्णन नहीं सुंदर साथ जी की, फांसी दिया गया या फांसी की सजा सुनाई गई, ऐसा कोई वर्णन मूल वितक में भी नहीं था और लल्लू भट्ट के वितक में भी नहीं था। हमने कल अच्छी तरह से देखा था सुंदर साथ जी। तो अब इसके पश्चात जो है कुतुब खां के कैद से छूटकर सीधे दीव बंदर जाते हैं। तो दीव बंदर का वितक शुरू होगा आज वैसे तो, लेकिन उससे पहले ये बीच का एक प्रकरण है। ये प्रकरण चर्चा का प्रकरण है जो श्री महराज ठाकुर ने, श्री प्राणनाथ जी ने
वहां कुतुब खान के पास जाने से पहले सब सुंदर साथ को चर्चा सुनाया था। उस चर्चा का प्रकरण है सुंदर साथ जी। इसलिए इसमें बहुत ही व्याख्यात्मक है, प्रसंगात्मक नहीं है। डिटेल्स में बहुत सारा है। विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जो है दिव्य ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर करेंगे। समस्त शास्त्रों के रहस्य दुनिया को में प्रकट करेंगे और कलंक मेट निकलंक करे। निकलंक मतलब निष्कलंक, संशय रहित कर देंगे, अज्ञानता दूर कर देंगे, स्वात्मिक बुद्धि का प्रभाव समाप्त कर मेट कलयुग असुराई, कलयुग को असुराई समाप्त करनु हमसे। असुराई बने को असुर के राक्षस को स्वभाव, राक्षस वृत्ति या पशु वृत्ति या तमोगुण वृत्ति, जो भी अज्ञान जनित स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। एक साहिब वेद कतेब में सब तिनके लिखी मुझको वेद वेद कतेब ग्रंथ में सब में एक परमात्मा को वर्णन करने भएको छ। सबै ग्रंथ में लिखा एक ही परमात्मा है, अल्लाह सबका एक एक परमात्मा एक है, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म एक है, उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। सब उन्हीं की बात लिखी है। जो साहिदी ने एक हुक्म जाहिर किया, वो साक्षी जो है अब परमात्मा के हुक्म से यहाँ जाहिर हो रहा है। सारे धर्म ग्रंथों के रहस्य प्रमाण यहाँ पर अवराज जी के हुक्म से प्रस्तुत हो रहे हैं। हक्के भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी मोहम्मद साहब को राज जी ने हमारे लिए ही भेजा था। सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल धरे। कुरान में जो भी हकीकत की बातें हैं 30,000 शब्द हैं हकीकत के, और उनका जो संकेतों में लिखा है उसका रहस्य मात्र ब्रह्म सृष्टि ही समझ पाते हैं या इमाम मेहदी ही जाहिर कर सकते हैं, और कोई दूसरा समझ नहीं सकता। जो हकीकत संकेतों में लिखा है समझा, इसका अर्थ मात्र ब्रह्म सृष्टि समझते हैं। सिर्फ कुरान की बात नहीं, जो भी धर्म ग्रंथ हैं, बाइबल हो चाहे वेद शास्त्र गीता भागवत, उसके गूढ़ रहस्य तारतम्य ज्ञान प्राप्त ब्रह्म सृष्टि ही समझ सकते हैं। मोहम्मद हक के नूर से भाई दुनिया मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करे ईमान बता मुझको देखिए। एक एक देखेंगे। मोहम्मद हक के नूर से, मोहम्मद साहब के अंदर क्या था? श्री राज जी का आवेश। श्री राज जी महाराज जी का आवेश उन्होंने थे श्री मोहम्मद साहब के अंदर। 30 लाइक केवल लिखने में तो मोहम्मद हक के नूर से, हक यानी परमात्मा, राज जी महाराज के शक्ति जो है वो मोहम्मद साहब के अंदर थे आवेश। भाई दुनिया मोहम्मद के नूर, मोहम्मद साहब के अंदर राज्य का आवेश है, और राज्य के ही शक्ति से दुनिया बनी है। क्योंकि ये ब्रह्मांड सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म के शक्ति से नहीं बना, क्योंकि अक्षर ब्रह्म पनिय एले फरामोशी महमून है। इसके पहले जो भी ब्रह्मांड होता था वो अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में देखता था और अक्षर ब्रह्म की शक्ति से बनता था। तो यहाँ पर दोनों तरह की बात आती सुनो चाहती। किसी जगह जैसे यहाँ पर कहा ना दुनिया मोहम्मद के नूर से, यानी कि उसके आवेश के अनुस्वरूप सत्ता से सृष्टि बनी है, या तो दूसरा श्यामा जी के भाव से भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, मोहम्मद नूर हक का योग गिरो मोहम्मद का नूर, यानी कि मोहम्मद साहब खुदा के नूर से हैं और ब्रह्मात्माएं मोहम्मद के नूर से हैं। ऐसा भी कहा गया। नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया कुल शैयन मिन नूरी, अर्थात खुदा मोहम्मद के नूर से है, ब्रह्मात्माएं मोहम्मद के नूर से। राज जी के अंग श्यामा जी, श्यामा जी के अंग सुंदर साथ। दोनों तरह की बातें। अंदर राज जी का आवेश है तो आवेश के भाव से कह देते कि दुनिया मोहम्मद के नूर से, श्यामा जी की आता में तो उसके भाव से कह देते हैं कि ब्रह्मात्माएं श्यामा जी मोहम्मद के नूर से हैं। क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद शब्द जो है या मोहम्मद शब्द राज्य के लिए प्रयोग नहीं होता है, श्याम आत्म के लिए प्रयोग होता है। मोहम्मद जिसे कहते हैं ना इंद्रावती आत्म को कहते हैं, पांचों शक्तियों से युक्त इंद्रावती आत्म को। इसी प्रकार मोहम्मद शब्द भी आत्म का नाम होता है। राज्य के आवेश से युक्त श्यामा जी को मोहम्मद कहा गया। इसलिए देखेंगे मोहम्मद और मोहम्मद दोनों
एक ही शब्द है, नो कोई अंतर कुछ भी नहीं है। मोहम्मद और मोहम्मद में कोई अंतर नहीं सुंदर साहब जी। मूल स्वरूप राज जी को ना मोहम्मद कहा जाता है ना मोहम्मद कहा जाता है। आत्मा को कहते हैं, इंद्रावती आत्मा को मोहम्मद कहा गया है। उसी प्रकार श्यामा जी की आत्मबसरी सूरत को मोहम्मद कहा गया है। लेकिन इसी प्रकार जैसे ना मोहम्मद कहे मोमिनो ए अर्स अरवाहरिक, जैसे हर जगह मोहम्मद कहे मोमिनो आता है ना, यहाँ पर मोहम्मद कहे आ गया। आए रसूल यूं कहा काजी आवेगा खुद से। अब देखिए लीला के अनुसार नाम क्या हो गया, रसूल हो गया। और वाणी में देखेंगे तो रसूल तो देवचंद जी को भी कहा गया है। देवचंद जी लाई पनी भन्नु भएको छ, महामती जी लाई पनि भन्नु भएको छ। रसूल शब्द, रसूल का अर्थ होता है संदेश वाहक। और यहाँ पर कोई साधारण संदेश को कुरा छैन, ये तो ब्रह्म ज्ञान को संदेश को कुरा छ। तरीकत के 30,000 हरफ, हकीकत मार्फत के 30,000 शब्द, सब जो है यहाँ पर बसरी मलकी की सूरत के रूप में कहा जाता है। कोई कहा कि मोहम्मद साहब तो मात्र रसूल थे, मोहम्मद साहब ओनली ए रसूल, नॉट ए रसूल। ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। ये देखो और वाहें अर्ज की जिन कोई जामे भूल, हमारे लिए सम्राट जी महाराज रसूल बनकर के आए। कहते हैं आए रसूल यूं कहिया काजी आवेगा खुद से। मोहम्मद साहब ने क्या कहा, ये जगत के अंतिम समय में काजी आएगा। काजी है ना न्यायाधीश, जगत परमात्मा स्वयं काजी बनकर के आएंगे। अल्लाह ताला खुद काजी के रूप में आए, सारी जगत का न्याय करेंगे। लेकिन कुरान यूं कहे हुए जिन कोई कहे दो, रसूल और खुदा को अलग अलग मत कहो, दोनों एक ही है। खुदा और मोहम्मद दो नहीं है, दोनों एक है। इसलिए कहा सब बख्तों कहे रसूल, अव्वल भी आखिर। अरब में भी रसूल, देवचंद जी भी रसूल और महराज ठाकुर भी, तीनों के अंदर एक ही स्वरूप है। तीनों के अंदर राज्य का आवेश है, तीनों के अंदर श्यामा जी की आता है। कहीं कजा रसूल जुबाएं, ऊपर क्या कह रहे हैं कि खुदा कजा करेगा, परमात्मा सबका न्याय करेगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं, रसूल साहब की जुबा से सबका न्याय होगा। क्योंकि खुदा साक्षात तो नहीं आता ना, राज्य साक्षात नहीं आते कभी भी। परम धाम से कंकड़ भी संसार में साक्षात नहीं आ सकता। यहाँ पर परमात्मा का आवेश आता है, और आवेश तो किसी तन में आता है ना। तो इस विषय में हम देखेंगे सुंदर साहब जी, वो कहते कि मोहम्मद साहब तो मात्र संदेश वाहक थे। इमाम मेहदी की महिमा सर्वोपरि तो भंसन। तो कुरान हदीस के अनुसार ले सुंदर साहब जी, ईसा रूह अल्लाह इमाम मेहदी को तो महिमा छैन। मोहम्मद साहब को महिमा सर्वोपरि छ। कुरान और हदीस के अनुसार ईसा रूह अल्लाह तो ओनली फॉलोवर, इमाम मेहदी ओनली फॉलोवर। दीन इस्लाम के ये फॉलोवर हैं। ईसा रूह अल्लाह दोबारा आएंगे तो भी दीन इस्लाम का ही फॉलो करेंगे, और इमाम मेहदी आएंगे तो वो भी दीन इस्लाम का फॉलो करेंगे। आखिरत में शिफायत करने का अधिकार, मुक्ति दिलाने का अधिकार ओनली इन द हैंड ऑफ मोहम्मद। सिर्फ मोहम्मद के हाथ में होगा मुक्ति देने का अधिकार। क्या लिखा कुरान के अनुसार यहाँ पर लिखा है। और कुरान में तो सुंदर साहब जी इमाम मेहदी का तो नाम ही नहीं है। इमाम मेहदी हम बोलते हैं, इमाम का मतलब होता है धर्म गुरु, जो सबको नमाज पढ़ाता है। इमाम मेहदी क्यों कहा गया कि वो अर्श अजीम पर दिव्य परम धाम का ध्यान करवाएंगे। तो जी कुछ कुरान में क्या लिखा है कि जगत के अंतिम समय में क्या होगा, सबको दोजक की अग्नि, दोजक की आग लगा दी जाएगी। सबके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जला दी जाएगी। तो सारी दुनिया जो है पहले तो अपने अपने गुरुजनों और अपने अपने इष्ट के पास जाएगी, लेकिन वो सब कह देंगे कि हम आपको दोजक से नहीं बचा सकते, ओनली केपेबल मोहम्मद।
मोहम्मद की शरण में जाओ, वही तुमको दोजख से बचा सकते हैं। तो दुनिया जलती हुई मोहम्मद पे आई, दोजख आकर रसूले छुड़ाई। हदीसों के अनुसार यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर मोहम्मद सुंदर साहब जी, जो मोहम्मद साहब की शोभा है वो श्री प्राणनाथ जी पर घटित होती है। किस प्रकार होगी कि मोहम्मद की ही हकी सूरत कहने से। इसलिए कहा गया बसरी मलकी हकी मोहम्मद, तीन सूरत है, तीन मोहम्मद नहीं है, नॉट थ्री मोहम्मद, ओनली थ्री सूरत। देखिए सुंदर साहब जी, कोई ऐसा कहे कि नहीं अरब वाले मोहम्मद की बात नहीं है, यहाँ वाले मोहम्मद की बात, तो ये गलत तरीका, गलत व्याख्या भी है सुंदर साहब जी। क्योंकि अरब में भी वही राज्य महाराज जी का आवेश, और वह है यहाँ पर राज्य महाराज तो वही है ना। यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, राज्य महाराज 5 बेर हमरो लागे माया में तन धारण करनु भयो, तो 5 चोटी तन धारण करनु भयो। ब्रज रास अरब देवचंद जी प्राण मेरा ठाकुर, ये 5 तनों में धारण किया उन्होंने। यहाँ पर इसको 3 सूरत कहने का मतलब क्या है कि वही शक्ति वही स्वरूप दुनिया में दोबारा आई। इसका मैं प्रमाण दूंगा। देखिए यहाँ लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 टाइम्स केम सुंदर साहब जी। 3 मोहम्मद आए, ऐसा नहीं है। 3 बेर का मतलब क्या होता है? 3 चोटी अनुभव। 3 चोटी का मतलब क्या होगा? 3 मोहम्मद नहीं होता है, 3 सूरतें या 3 बार उन्होंने तन धारण किया, ऐसा कहते हैं। ये तीनों सूरत हैं एक। यहाँ पर कहेंगे कि अरब वाले मोहम्मद की बात नहीं है, यहाँ पर ये वाले मोहम्मद की बात, प्राणनाथ जी की बात है। भैया दोनों के अंदर एक ही स्वरूप है। और कुरान के अनुसार जो बात कही जा रही है, तो प्राणनाथ जी की भी महिमा तभी होती है जब उनको मोहम्मद की हकी सूरत कहे। इमाम मेहदी कहने से उनकी विशेष महिमा नहीं होती। सुंदर साथ जी समझिए, इमाम मेहदी अल्लाह ताला तो भंसन सुंदर साथ जी, इमाम मेहदी लाई अल्लाह ताला कहीं भी नहीं कहा गया है। कुरान पढ़िए, हदीसें पढ़िए और वाणी पढ़िए। इमाम मेहदी साहिबुज्जमा जो कहा गया सुंदर साथ जी, ये और मोहम्मद की हकी सूरत कहने से इमाम मेहदी की ज्यादा महिमा होती है। खुदा का न्याय का तख्त इमाम मेहदी का हृदय है। खुदा इमाम मेहदी के हृदय में बैठ के न्याय कर रहे हैं, ऐसा कहने से इमाम मेहदी की महिमा होती है। मोहम्मद की हकी सूरत कहने से इमाम मेहदी की महिमा होती है। सिर्फ इमाम मेहदी और मोहम्मद अलग हैं ऐसा कहने से कुछ भी नहीं होता। इमाम मेहदी अलग मोहम्मद अलग कहेंगे तो कोई फर्क, कोई विशेष शोभा नहीं बनती इमाम मेहदी। अव्वल आखिर कयामत लग कहिया नूर चढ़ता नबी का, ज्ञान और शक्ति का प्रकाश बढ़ता गया। अरब में उससे ज्यादा देवचंद जी में, उससे ज्यादा महामती जी में। खाली न जमाना मोहम्मद बिना, अव्वल बीच अगर कोई जमाना मोहम्मद के बिना खाली नहीं था। मोहम्मद सब अवसर सभी ठाव में बसरी मलके की तीनों मोहम्मद की सूरतें हैं। अर्थात मोहम्मद साहब के जो तन में जो राज्य का आवेश श्यामा जी की आत्म थी, वही जो यहाँ पर श्री देवचंद जी के तन में और फिर महामती जी के तन में अनुभव। तो ये शक्ति लाई मोहम्मद बन से, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रज में कृष्ण जी के तन में जो राज्य का आवेश था वही यहाँ पर आया है। ब्रिज वालों पीयूष एह वचन अपन को कहते थे। देखिए सुंदर शाह जी यहाँ पर इतना क्लियर जो है प्रमाण है। जब रसूल आवे फेर कर फेरी आमनु हुन्छ भन्नुहुन्छ। वाणी में के भन्नु भएको था? रसूल आवे फेर कर फेरी आउनुहुन्छ, दोबारा आएंगे, हुए तभी अदालत, सबका न्याय होगा उस समय, सारे जगत को मुक्ति मिलेगी। छोटा बड़ा जो कोई कही मोहम्मद इमामत, मोहम्मद साहब ही इमाम मेहदी के रूप में आएंगे। अर्थात मोहम्मद साहब के तन में विराजमान शक्ति ही इमाम मेहदी के रूप में आएगी। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल तो करूंगा उठा के। सबसे पहले मैं उठ करके
तन धारण करूंगा। मोहम्मद साहब लिखिए बनो आखिरत में सबई बंदा पहला मैं तन धारण करछू। जो काम करता हूं अव्वल अभी जिस प्रकार ज्ञान का प्रचार करता हूं आखिरत में भी वैसा करूंगा। देखेंगे बड़ी वृत्ति में भी लिखा बहुत बढ़िया। मोहम्मद अली सलाम ने सबके उम्मीदवार, सबको आशावान किया मोहम्मद साहब ने कि मैं आऊंगा, आखिर मैं आखिरत में आऊंगा, तब तुम मुझको चिन्हियो, तब तुमको तुम मुझे पहचान लेना। क्योंकि अभी बॉडी तो सेम नहीं रहेगा ना, अंदर की शक्ति दोबारा आएगी तो बॉडी तो चेंज हो जाएगा, तब तुम मुझको पहचान लेना। जब मैं करूं सिफायत हो दीदार परवरदिगार, मैं सबकी शिफायत करूंगा। शिफायत का जाहिरी अर्थ होता है सिफारिश करना, बातनी अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान देना। ब्रह्म ज्ञान जब प्रदान करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा का दीदार होगा। हक इलम से होते हैं अर्श का दीदार। वह दौर होगा कयामत उठे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उसमें मोहम्मद साहब दोबारा तन धारण करेंगे। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कुछ किया दुनी से। सुनो साहब जी, मोहम्मद साहब कहते हैं मैंने अपने मोमिन भाइयों के वास्ते हकीकत के 30,000 हरफ संकेतों में लिखा। नजुम बने को सांकेतिक वचन लिखनो भाई को। सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में, मेरे सांकेतिक वचनों का अर्थ मैं ही खोलूंगा। मेरे सांकेतिक वचन जो मैंने कुरान में लिखा है उसको दूसरा कोई नहीं खोल सकता। मेरे कुछ नजुम ही कोई ना रहा, मेरा नजुम खुले मुझसे। मैंने जो कहा है संकेतों में बात, उसका रहस्य मैं ही खोलूंगा और दूसरा कोई नहीं खोल सकता। मैं आऊंगा यारों वास्ते खोलो नजूम मेरा मैं, मेरे सांकेतिक वचनों को मैं ही खोलूंगा। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए मैं तब, बाकी रखे जो हुक्म सो जाहिर को अब। नशा जी कोई कहते हैं ना कि मोहम्मद साहब ने 90,000 हरफ सुना मेराज में, तो मेराज में 90,000 हरफ सुना तो कोई ऐसा विद्वान कहते कि वापस आए तो भूल गए, पर किन बेला में फेरी बिरसिनु भय। तो भनचंतर वाणी में बीतक में कोने पनि ग्रंथ में तो लिखे को छैना कि मोहम्मद साहब 90,000 हरफ बिरसिनु भय। हुक्म को कारण ले राज्य मूल स्वरूप को इच्छा के अनुसार ओनली 30,000 शरीयत तरीकत के जाहिर किया, 30,000 हकीकत के संकेतों में लिखा। अब यहाँ पर अब उस 30,000 जो संकेतों में लिखा था उसका रहस्य भी अब स्पष्ट कर रहे हैं, और 30,000 मार्फत के जो है उनका भी अर्थ है, उनका भी यहाँ पर प्रकटन कर रहे हैं। मार्फत के जो रंग महल के अंदर प्रेम और आनंद में दिलाए हैं उसके भी ग्रंथ है ना, परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये सब सारे प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुक्म किसी और का नहीं है, मूल स्वरूप का ही हुक्म है। सुंदर साहब आवेश स्वरूप बनी मूल स्वरूप को हृदय की इच्छा अनुसार काम कर। सुंदर साहब जी एक और बात देखेंगे, जो चुपाई आती है ना, इन मोती को मोल कहियो ना जाए, न किन्हों कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। यहाँ पर मोती किसे कहा गया है सुंदर साहब जी? यहाँ पर मोती जो है कोई कहते हैं कि प्राणनाथ जी को कहा गया है, पर यहाँ पर सिर्फ प्राणनाथ जी के पूरा छह सुंदर साहब जी। यहाँ पर मोहम्मद साहब की तीनों सूरतों की बात है। देखिए इसी प्रकरण की पिछली चपाइयां देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 45वीं चपाई में, जो बसरी मलकी हकी और रसूल रूहल्ला इमाम पाकी एक स्वरूप अवस्था दिन तीन, जो लड़का जवान बड़ापन के। हमारे केशव जी बचपन में कुछ और थे, अभी कुछ और थोड़ी हो गए। एक ही व्यक्ति 16 साल का लड़का है, फिर 25 साल का जवान हो गया, फिर 60 साल का बुजुर्ग हो गया, तो तीनों अलग अलग थोड़ी होते, तीनों एक ही। तो मैं तो एक ही रहा ना तीनों अवस्था में, मेरा तो नाम तीनों अवस्था में एक ही था मेरा नाम। इसी मोहम्मद तो तीनों में वही थे, लेकिन ज्ञान का प्रकाश ज्यादा होता गया, वो भी हुक्म के अनुसार। ऐसा नहीं कि देवचंद जी के समय में ज्ञान नहीं था, ऐसा भी तो नहीं था। मोहम्मद साहब को ज्ञान नहीं था ऐसा भी नहीं है, पूरे 90,000 हर्फ सुना था इन्होंने,
देवचंद जी ने को भी पूरा ज्ञान था, लेकिन उनके द्वारा भी जागनी कार्य लिखा नहीं था। तो यहाँ पर कार्य होना अलग बात है और अंदर विराजमान शक्ति कौन है वो अलग बात है। ये बात ए पैदाश कही सो सिफत सब मोहम्मद पर भई। सब संपूर्ण महिमा मोहम्मद पर है। किस पर? मोहम्मद तीनों सूरतों पर, तीनों सिफतों भया रसूल। तीनों सूरतों की सिफत है। सिफत मतलब प्रशंसा या महिमा। तीनों सूरतों को कहा गया तीनों सिफतों भया रसूल ये सजीवन मोती कहे अमोल। यहाँ सजीवन मोती कसलाई भर्नु भएको छ हेर्नु चुपाईमा। यहाँ सजीवन मोती कसलाई लेखेको छ? तीन सूरतलाई। सजीवन मोती मोहम्मद की तीन सूरतों को कहा है। ये सजीवन मोती कहे अमोल, इन मोती को मोल कहियो ना जाए ना किन्हीं का नसना। इसलिए सुंदर जी एक चौपाई से अर्थ नहीं निकाला जा सकता। उसका अगाड़ी को पछाड़ी को सबै चौपाई हेर्नु पर्छ। एक चौपाई में भी एक चरण से अर्थ करेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। पूरी चौपाई एक बार पढ़ना पड़ता है, फिर उसका अर्थ करते हैं तो अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए ना, बसरी मलकी हकी रसूल इमाम पाकी एक स्वरूप अवस्था तीन, ये तीनों सिफतों भया रसूल ये सजीवन मोती कहे अमोल। यहाँ पर मोहम्मद की तीनों सूरतों का अनमोल मोती कह रहे हैं। कोई कहता है कि अलिफ लाम मीम का अर्थ सच्चिदानंद होता है। कहाँ लिखिएगा? अच्छा भाई, अल्लाह कया मोहम्मद को रू अल्लाह ईसालाम, मीम मेहंदी पाक से ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। कलाम अल्लाह क्या कहते हैं कि ये तीनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम अलिफ मोहम्मद अल्लाह और मेहंदी ये तीनों एक ही सूरत है। मोहम्मद की तीन सूरतें हैं। सच्चिदानंद में इसको अलिफ लाम मीम में जबरदस्ती घटाएंगे कि भाई सत्य मतलब अक्षर ब्रह्म था अरब में, आनंद देने की श्यामा जी मलकी सूरत में श्यामा जी थी, और चिदघन स्वरूप में राजी महाराज कहाँ थे? हक की सूरत में थे। ऐसा घटाएंगे तो सुंदर साथ जी कैसे होगा बताइए? क्या राज्य सिर्फ हक की सूरत में थे? मलकी सूरत में राज्य नहीं थे, अरब में राज्य नहीं थे, तीनों राज्य थे। तो तीनों ही चिदघन स्वरूप है ना। श्यामा जी जो है आनंद स्वरूप श्यामा जी मात्र मलकी सूरत में नहीं थी, हक्की सूरत में भी थी, बसरी सूरत में भी थी। और अक्षर की आत्म तो सुंदर साथ जी श्यामा जी के अंदर नहीं थी, अरब में भी नहीं थी, कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ पर भी जागृत बुद्धि अक्षर की बुद्धि के रूप में अक्षर का होना माना जाता है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मोहम्मद की जो तीन सूरतें हैं वो एक ही हैं। ईश्वरी श्रेष्ठ फरिश्ते कहें सो पहुंचे नूर मकान। हाजी सब प्रसंग यही प्रसंग रिपीटेशन होता है, यही प्रसंग उचित अवसर पर लेते रहेंगे। तो ईश्वरी सृष्टि को कुरान में फरिश्ते लिखा हुआ है। फरिश्ते सो पहुंचे नूर मकान अक्षरधाम सम पुग्नु भएको छ। ईश्वरी सृष्टि कहाँ सम पुग्नु भएको? अक्षरधाम सम पुग्नु भएको छ। अब यहाँ पर दुईटा कुरा छ सुन्दर साथ। ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम सम जाने छन् के मात्र दोस्रो भइस्त समझाने छ। ईश्वरी सृष्टि कहाँ समझान्छ केशव जी? ईश्वरी सृष्टि कहाँ मुक्ति मिलेगा? नूर मकान महाराज जी। हाँ, नूर मकान भनेको अक्षरधाम। अक्षरधाम। अब अक्षरधाम जाने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? के अक्षरधाम में इनका मूल स्वरूप नहीं है, वहां पर उनका कोई असल तन तो है नहीं। ये सखी हति कुमारी का घर नहीं तहना अंग, परम धाम में उनके मूल तन नहीं है। स्वयं अक्षर ब्रह्म ने 12,000 ब्रह्म आत्माओं की लीला देखने के लिए 24,000 सुरता धारण किए। 24,000 सुरता धारण गर्नुभयो। तो दूसरी बहिष्त में
ईश्वरीय सृष्टि का जीव अखंड होगा। देखिए सुरता जो है वो देखेंगे, जैसे अक्षर कहते हैं ना कि अक्षर की आत्मा कहाँ से आई, अक्षरधाम से आई बोलते हैं ना, बेहद मंडल से आई ऐसा तो नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सृष्टि की सुरता भी अक्षर की ही सुरता है, इसलिए उसका आना और वापस लौटना अक्षरधाम माना जाता है। क्योंकि सुरता तो मन की तरंगे होती है ना, और सुरता कोई अखंड करने की चीज नहीं होती। जीव को अखंड किया जाता है, सुरता को किसे अखंड करेंगे। सुरता देखिए हमारी भी सुरता ना, ब्रह्म सृष्टियों की सुरता, तो सुरता थोड़ी अखंड। पहली बहिष्ठ में ब्रह्म सृष्टि का जीव, दूसरी बहिष्ठ में ईश्वरीय सृष्टि का जीव। सुरता तो अक्षर के चित्त की वृत्ति हो, चाहे राज्य परम धाम में सखियों के चित्त की वृत्ति हो, चित्त की वृत्ति को अखंड नहीं किया जाता। वो अखंड करने का कोई वस्तु नहीं है। सुना साहब जी, मोमिन हर सजीम में बैठे खेल देखन, हर सजीम में परमात्माएं बैठे बैठे माया का खेल देख रही हैं। मायने खोल जाहिर किए ही भक्त का मत। और सारे धर्म ग्रंथों का, कुरान का जितना गूढ़ रहस्य है, हकीकत की जो बातें संकेतों में लिखी, उसका रहस्य यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। यही साहित्य हजूर की तहाँ बेर नहीं लगा, परम धाम में एक क्षण पनी बीते कुछ है ना, एक सेकंड भी व्यतीत नहीं हुआ। 4 घड़ी दिन पिछला, वहां पर अभी भी शाम के 4:30 बजे का समय। सुंदर साहब जी जरा भी समय व्यतीत नहीं हुआ। इस प्रकार 3 सृष्टि का विवरण इस ग्रंथ में चर्चा में आया है। ये चर्चा सुंदर साहब जी श्री प्राणनाथ जी ने कुतुब खां के पास जाने से पहले सुंदर साहब को सुनाया था, इसलिए हम बीच में याद आता है। अब आते हैं दीप बंदर की भी तक शुरू होगी। अब जाम वजीर, जब जाम वजीर विदा दई देख कसाला दुख, वहां से जाम वजीर विदा देते हैं। किस प्रकार विदा दिए, वहां पर फंसा दिए उनको, मिराज जी को फंसा दिए कुतुब खान के पास में। कल हमने देखा किस प्रकार उन्होंने अपने स्वयं को बचाने के लिए मिहिराज जी को फंसा दिया। हुआ हुक्म हक सुभान का, अब ए पावे सुख, धामधनी विचार करते हैं राज्य महाराज की। इंद्रावती की आत्म लाई धेरे दुख दिए को, इंद्रावती की आत्म धेरे दुख पावनु भयो भई सकेको छ। अब ए पावे सुख, अब इंद्रावती लाई सुख दिन्छु म, आनंद प्रदान गर्छु म। अब इंद्रावती का आत्मलाई दुख न दिने, अब धैर्य दुख भई सकेको। तो वहां से वो आते हैं दीप बंदर में भाई साथी जयराम के घर। जयराम कंसारा जी, कंसारा तो उनका काम था। जयराम भाई जो श्री देवचंद जी के समय के सुंदर साथ थे, इसलिए उसको साथी लिखा है। साथी किन लिखनो भएको, ये पुराना सुंदर साथ हुनुहुन्छ। देवचंद जी को समय को सुंदर साथ हुनुहुन्छ। और देवचंद जी के हिसाब से देखें तो दोनों क्या हो गए, गुरु भाई हो गए ना। देवचंद जी और देवचंद जी के समय में जयराम भाई भी सुंदर साथ थे और मेरा ठाकुर भी सुंदर साथ थे। दोनों एक प्रकार से गुरु भाई के हो गए। तो जैसे ही आते हैं, उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर, जयराम भाई बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। अरे अरे आओ महाराज जी, बहुत खुशी हुआ आप आए यहाँ पर, हमरो गर्नु में तपाईँ आउनुभयो, धेरै खुशी भयो। फेरि के गर्नु, के सोध्नु भयो, लगा खेम के कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री महाराज। अब पूछने लगते हैं, आइए आप किस प्रकार आना हुआ आपका, किन आउनु भयो, सब राम्रो त छ, सबै कुरा ठिकठाक त छ कि छैन, इत पधारे कौन का जहाँ, किन आउनु भयो तपाईँ, मलाई भन्नुहोस्। तब जवाब दिया श्री जी ने, मैं अपने कारण नहीं आया, मेरो कोई पनि मेरो कुनै पनि काम छैन, हम आए तुम्हारे काज, तपाईको जागनीको लागि म आएको छु। राज जी महाराजले मलाई पठाउनु भएको छ, हमको भेजा है कि नहीं, हुक्म दिया से हम तुमको जगाने के लिए आए हैं। राज जी ने मुझे आदेश दिया कि सब सुंदर साथ को जगह जगह ढूंढो, उनको माया की पहचान कराओ और निज घर को उनको याद दिलाओ कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। माया की पहचान भी इम्पोर्टेंट है सुंदर साथ जी। माया को पहचान पनि ब्रह्म ज्ञान को अंतर्गत आउँछ। माया के छ, संसार को स्वरूप कस्तो छ, संसार क्षणिक सुख संसार में, और
यहाँ पर बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, संसार को सत्य छ। यहाँ पर मिलन को सत्य भन्नु भएको छ नि, जुदागी सत्य भन्नु भएको छ, जीवन सत्य भन्नु भएको छैन, मृत्यु सत्य छ भन्नु भएको छ। संसार जो है क्या है? भोग, रोग, वियोग, यसको संसार छ सुन्नु साथी। यहाँ पर संयमित साधना में जीवन राख्नु पर्छ। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद जी से लेके इस प्रकार सारी बात होती है कि देवचंद जी के समय के सुंदर साथ हो। आप 25 साल अगाडि तारतम लिनु भएको छ, 25 साल पहले के सुंदर साथ हैं। आज भी बहुत से सुंदर साथ ऐसा बोलते हैं ना, अति सुंदर साथ भन्छन् कि हामी त 25 सालदेखि सुंदर साथ छन्, हामी त 50 सालदेखि सुंदर साथ छन्। सुंदर साथी 25 और 50 साल और 5 साल नॉट इम्पोर्टेंट। तपाईले तारतम लिएपछि के गर्नु भएको छ, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। मात्र तारतम लिएपछि मायामा सुत्नु भयो त के हो, क्या फायदा? कौन साथ तुम कार्य, जागो और जगाओ। खुद जागृत भएपछि अरूलाई जगाउनु पर्छ त आफै सुत्नु भयो तो फिर अरूलाई कसरी जगाउने? कौन साथ तुम कार्य, किनको राह बताई, किसको तुमने ब्रह्म ज्ञान दिया, इसको जागृत किया। तुम साथी श्री देवचंद जी को नूर रोशनी दिल में ने सबै सुंदर साथलाई पैगम्बर भन्नु भएको छ, सबै ब्रह्म सृष्टिलाई भन्नु भएको छ। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। सबै ब्रह्म आत्माएं, सारी दुनिया को सभी ब्रह्म आत्माएं मुक्ति देंगी ना, कि 2-4 बस महाराज लोग देंगे। प्रचार प्रसार को साथ साथ क्या होता है, अपना भी आत्म कल्याण का कार्य होता जाता है। तुमको ऐसा होना चाहिए, कर बैठो एति अंधेर, इतना अज्ञानता लेकर के बैठे हुए तुम, धाम धनी देख के तुमको शर्म ना आई? फिर तुम धाम धनी के सामने क्या चेहरा दिखाओगे? राज्य को भूल करके माया में इस प्रकार बैठे हुए हो, धाम धनी के सामने क्या मुख दिखाओगे? मिल गए माया में ने जाने अनादि के, तो माया में इस प्रकार मिल गए हो जैसे अनादि काल से हम यहीं रहते हैं और अनंत काल तक यहीं रहना है। श्वास का भी नहीं भरोसा सुंदर साथ जी। और अगले हर जन्म में हमारा तो नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, फिर भी सोचते हैं कि अनादिकालीन है। ऐसा लगता है माया का ऐसा प्रभाव हो जाता है, हम कभू न जाएंगे धाम लीलामोचित। ऐसा लगता है कि परम धाम कभी जाना ही नहीं है, या तो परम धाम छ कि छैन त्यस्तो संशय हुन्छ। धेरै दिनसम्म सत्संग नभएपछि के हुन्छ? ऐसा लगता है बहुत दिन तक यदि राज्य के सत्संग नहीं हुआ, वाणी नहीं पढ़ा है, तो क्या लगता है कि जैसे कि हम परम धाम जाना ही नहीं है, या परम धाम है कि नहीं है, या तो हम परम धाम की आत्माएं है कि नहीं। ऐसा हो जाता है कि हम परम धाम की आत्मा है कि नहीं, संशय हो जाता है। सत्संग में नहीं जाने के कारण ऐसा होता है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन, सत्संग, चितवनी, और आजकल तो कितनी सुविधा हो गई, जूम के माध्यम से आप जहां भी है सत्संग सुन सकते हैं। पहले तो कितना कष्ट उठाना पड़ता था सत्संग सुनने के लिए, सब काम काज छोड़ करके जाना पड़ता था। कबलो कांसा कूटेगा, कबलो हथौड़ा एहन, कब तक काम करते रहोगे? सुंदर साथ जी, सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट जॉब होता है ना, उसमें 58 इयर्स के 60 इयर्स में रिटायरमेंट हुन्छ। तर प्राइवेट खेतीबाड़ी, बिजनेस, इसमें रिटायरमेंट हुँदैन, मरते दम तक काम ही करते रहते। कब तक जो है तुम काशी का बर्तन कूटते रहोगे, हथौड़ा चलाते रहोगे, कब तक घर में बैठे रहोगे? आई सिर पर कयामत रोशन। बाल देखो, सिर के बाल सफेद हो गए, मृत्यु का बेला आइसकेको छ, नजिक आइसकेको छ। कब गए, अब गए, तब गए। सुंदर जी, मनुष्य के जीवन के लिए ऋषि मुनियों ने एक सिस्टम बनाया था। ऋषि मुनियों ने एक जीने का तरीका बनाया, 4 पार्ट बनाया। मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ बनाया। 4 पुरुषार्थ मतलब 4 थिंग्स टू अचीव। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हमको जीवन में प्राप्त करना होता है। धर्म क्या है?
अच्छे से धर्म के अनुसार आचरण करे, रामरो कर्म करनो, रामरो व्यवहार करनो, पूजा पाठ सत्संग सब करनो। तो अर्थ के छे नीति पूर्वक धन कमाओ और धन के द्वारा फिर हम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें। काम के छे इच्छाएं, भौतिक सुख। तो भौतिक सुख भी थोड़ा संयमित और समझदारी से, गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा संसार का भी सुख पूरी तरह से मना नहीं होता है, लेकिन कम देखो ज्यादा समझो। लिखती है ने इन धेरे बुझने, ज्यादा समुद्र के अंदर ज्यादा जाएंगे तो डूब जाएंगे, माया में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो डूब जाएंगे उसमें। 4 आश्रम के ठहरनो, जीवन जीने का तरीका है 4 आश्रम। मनुष्य का आयु यदि 100 वर्ष माना जाए तो 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम को पूरा यहाँ में बनी रहे छू। आज सारा जीवन बुढ़ापा भी घर में बेटा बहू पोता की सेवा करते करते व्यतीत हो जाता है। ग्रंथ में क्या लिखेगा कि पुत्र का जब पुत्र हो जाए तब घर छोड़ करके आश्रम में आ जाओ। पुत्र को तो पाला पोसा, अब पुत्र के पुत्र को भी तुम ही पालोगे, क्योंकि हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष के लिए कब करोगे? अपने आत्मा कल्याण को लगी के लिए प्रयास करना उनसे। घर में बस दे होंगे ना, घर में बैठेंगे तो वही माया के संस्कार, माया के काम आपका ध्यान भंग करते रहेंगे। आश्रम में आने पर से, वानप्रस्थ आश्रम में सेवा स्वाध्याय साधना सत्संग ये करते हुए पूरा समय व्यतीत करना है। माया के जो संस्कार चित्त में भर गए हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करना है। जीवन भर की यादें हमारे चित्त में हो जाती हैं, यादें आदतें सब चित्त में बैठे हुए हैं। आज के समय में गृहस्थ आश्रम में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ पर जयराम भाई कंसारा कौन उनसे हम ही सब जयराम भाई कंसारा के स्वरूप हो गए आज के समय में। ए मुद्दा 14 तबक अब होते हैं ना 14 लोग तो बस सुंदर साथ जी कभी भी नष्ट हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगना, इसका जरा भरोसा नहीं है। कुछ शर्म ने आई हक की राजी लाइब्रेरी से माया में तो डूबनू भय को सुंदर साथ जी राज्य को बोल के माया में ऐसे डूब गए हैं, राज्य का जरा भी शर्म नहीं है। राज्य के जरा भी हमको चेहरा दिखाएंगे, कैसे राज्य को भूल के बैठे हुए हैं, क्या चेहरा दिखाएंगे? आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, जो कबू की ना किए सो में किए चंडाल करम। कोई ना आघाया इनमें चचोड़ थोर मुर्दान, इसमें कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। जितना भी सुख दे दो, बच्चों को भी आप कोशिश करते हैं, अभी तो सब संपन्न होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। पहले तो कैसे झोपड़ी में भी जीवन व्यतीत हुआ और कितना कष्ट भी हुआ, लेकिन अभी आप यदि संपन्न है, जितना भी सुख दे दो, स्वयं अपना भी जितना सुख है, खाना पीना घूमना फिरना सब ट्राई कर लो, और बच्चों को भी जितना सुख दे सकते हो दे दो, लेकिन फिर भी कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता, बल्कि और ज्यादा अशांत हो जाते हैं, और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाती है। जितना सुख मिलता है एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाता है। सुख माया को मूल है, चाहे बढ़ियो विस्तार, बढ़ते जाता है वो। किन कारण साधु सुख तजिया वास्ते अपने करता। इसलिए जो साधु जन है, ब्रह्मात्मा परमात्मा के लिए भौतिक सुखों का त्याग करती है। संयमित साधना जीवन, खाने को पेट माफक, क्योंकि जितना आग डालेंगे उतना घी, जितना घी डालेंगे उतना आग बढ़ता जाएगा ना, तो घी क्यों डालना, फिर आग में घी क्यों न रखने। फिर चचोड़ कठोर मुर्दार, इस प्रकार कुत्ता डॉगी होता ना, सड़क में कोई हड्डी पड़ा हुआ है तो हड्डी को लेकर के मुंह में चूसते रहेगा। हड्डी से होता कुछ नहीं, उसी के मुंह कटता है, जीभ कट जाता है, उससे खून निकलता है, अपना ही खून चूस के सोचता है कि वाह हड्डी बड़ा टेस्टी है।
इसी प्रकार मनुष्य अपने ही जीवन की शांति, शक्ति, आयु सब नष्ट करके सोचता है मैंने बहुत सुख प्राप्त किया। इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, सारी दुनिया इंद्रियों के भोग विलास में लगी हुई है। सुंदर साथ जी, हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं कहलाते हैं, ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार, हम तो परम धाम की आत्मा कहलाते हैं। सुंदर साथ जी, इंद्रियों के भोग से इंद्रियों की शक्ति कमजोर होती है, नष्ट होती है, फायदा कुछ नहीं है। जितना स्वादिष्ट भोजन खाएंगे शरीर कमजोर होगा, जितना टीवी मोबाइल देखेंगे आंखों की शक्ति कमजोर होगी, जितना म्यूजिक एयरफोन लगा लगा के कान खराब हो जाता है। सुंदर साथ जी, कान में एयरफोन लगाते ना, डायरेक्ट कान में पर्दा के एकदम नजदीक वो वाइब्रेशन करता है, इसलिए पर्दे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है एयरफोन से। एयरफोन का यूज कम से कम हो तो अच्छा होता है। सुंदर साथ जी, तुमने माया जीव से इतना भी फर्क ना हो। सुंदर साथ जी, आप में और माया के जीवों में क्या इतना भी फर्क नहीं होता है? जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में क्या इतना भी रहने का फर्क नहीं होना चाहिए? धाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए, धाम धनी के जिक्र में गर्क हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। सो बोई ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन, तुमको जरा भी इसका जो खुशबू नहीं आ रहा है, न तुम परम धाम की वाणी चर्चा सुनते हो, ना परम धाम की वाणी पढ़ते हो, न चितवनी करते हो। सुंदर साथ जी, वो मतलब ब्रह्म सृष्टि को सुंदर साथ को खुशबू पनी से अंश मात्र लक्षण थे ना हमारे भीतर। ये वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब, इस प्रकार जय राम भाई कंसारा रोने लगते हैं वचन सुन करके, चर्चा सुन करके एकदम रूनो भयो, अपनी गलती मानते हैं, मैंने जो है बहुत गलती किया, मुझसे कछु ना हुआ, मैं माया के वशीभूत हो गया और मैं धामधनी को याद नहीं कर सका, माया में डूब गया। इस प्रकार अपनी गलती मानते हैं। न जानी हम निस्बत न कुछ भाई पहचान, अपने संबंध को, निज घर को, राज्य को हम भूल गए और माया में डूब गए, हमसे बड़ी गलती हो गई। अब मेहर देखी श्री राज जी की जो भेज दिए तुम, राज जी ने अपार मेहर करके आपको हमारे मुझे जगाने के लिए भेजा है। इस प्रकार चरणों में परिवार के सब लोग मिलकर के आके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब आदर रसोई का किया नहवाए श्री महाराज, सुनिए मेरा प्राणनाथ जी आए और चर्चा शुरू कर दिया। सुंदर साथ जी अभी तक स्नान भी नहीं किए थे, क्योंकि पूछने लगे ना क्यों आए होकर। अब यहाँ पर स्नान करके उनको रसोई का आदर करते हैं, अर्थात भोजन के लिए आप तैयार हो जाइए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था लगभग तैयार हो गई है। और उगाए श्री राज, अब पहचान हो गई। अब स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब ये राज्य के स्वरूप हो गए हैं, उनको जयराम भाई को पहचान हो गया। उनको भोजन आरोगाते हैं। भोजन के पश्चात उनको सुंदर साथ जी पढ़ने की अरज करते हैं, सुतने को लगे तपया लिख विश्राम कर लूं फिर हम चर्चा कर सुन छो। तो फिर नहीं बोले हम ना आए पढ़ने, मैंने सोने के लिए नहीं आया हूँ, सुतने को लागी आए के छे नो माँ, तुम्हें माया से काटने हम आए इनका आज, तुमको माया से निकालने के लिए मैं आया हूँ। फिर बैठे चर्चा करने, ब्रज को जो वर्णन फिर से चर्चा करने लगते हैं। ब्रज लीला में किस प्रकार से हमारी रहनी थी, कैसी थी। सुंदर साथ जी, देखो पगले आपने क्यों कर भरे संयन, सुंदर साथ ने उस समय कैसी रहनी रहकर दिखाया। जी ब्रज लीला में रासलीला प्रकट प्रत्यक्ष लीला था, प्रत्यक्ष प्रेम का लीला था। और वो भी कैसा था, खेले जान के यार, हमीलाई परम धाम का जरा पनी ज्ञान पनी थी है ना, स्मरण पनी थी है ना। वहां पर हम क्या करते थे, देखिए फिर भी वहां पर हमारी कैसी रहनी थी। घर में कुछ भी जो काम करते थे, माया का काम करते समय हमको एक राज्य के सिवा हमारे दिल में कोई भी आशा नहीं रहती थी। अर्थात कृष्ण जी से मिलने की हर पल इच्छा होती थी, कृष्ण से ही बातें करें, उनके साथ ही खेलें। कुटुंब परिवार सबते रहते थे तो उदास, सबसे हम दुखी रहते थे संसार में, परिवार में कहीं भी हमारा दिल नहीं लगता था। बैठे थे घर अपने चित्त श्री राज के चरण, अपने घर में बैठे रहते थे, फिर भी हमारा चित्त जो है राज्य के चरणों में लगा रहता था। अब यहाँ सुंदर साथ जी, अब जागनी को ब्रह्मांड में तो ज्ञान भई सके को ना नहीं, परम धाम को पनि ज्ञान भई सके कुछ है।
तो એટલે यहाँ जागनी को ब्रह्मांड में ज्ञान अनि ध्यान को लीला है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अभी बांसुरी बजाना ऐसा नहीं है, वहां पर प्रेम की बांसुरी बजाया था राज जी ने। अब यहाँ पर ज्ञान को बांसुरी, ज्ञान की बांसुरी बज रही है सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी के द्वारा ज्ञान की बांसुरी बज रही है। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, मूल स्वरूप का हर पल स्मरण होना चाहिए। संसार को सभी काम करते हुए हमारा चित्त वैराग्य से भरा होना चाहिए। जो कहा ना, कुटुंब परिवार सबते रहते चित्त उदास। संसार में कहीं भी हमारा दिल नहीं लगना चाहिए, सब संसार अग्नि के जैसा लगना चाहिए और हर पल हमारा ध्यान राज्य का होना चाहिए। अब क्या मूल स्वरूप का ज्ञान हो गया ना, तो मूल स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। कई सुंदर साथ प्रणामी में क्या करते हैं, बोले ब्रज रास की गोपियों के समान भक्ति करनू तसरी करने, बोले 16 श्रृंगार करके राज्य लाई भोग लगावने। जिस्तो भनसन अली कति विद्वान के भनसन के ब्रज रास को भजन करने, सुंदर साथ जी ब्रज रास लीला का भजन करो बोलते हैं, यही ब्रज की रहनी है। कस्त कस्त मानसी होनी संसार में, चहन चरित्र चातुरी ब्रज रास की लई। ब्रज रास को चहन चरित्र चातुरी लेना है। अनुभव असलु अंग में आई चढ़ी धाम के से, ध्यान परम धाम को करने। वहां का जो क्वालिटीज है नी, हर कार्य करते समय हमारा ध्यान राज्य के चरणों में लगा रहता था। ये ब्रज लीला से हमको सिखापन मिलता है। और रास लीला से क्या सिखापन मिलता है देखिए, फिर आए जब रास में किया गोपद बच संसार। रास लीला में आए पीछे जैसे ही बांसुरी का आवाज सुना, सभी जिस हाल में थी निकल पड़ी। सभी गोपियां जैसी स्थिति में थी निकल पड़ी। सुंदर साथ जी हमारा भी जब अंतिम समय आएगा ना, हमारे अपने जीवन को अंतिम बेला में सबई कार्य लाई छोड़े तुरंत जानु पर्छ। एक दिन दिनु दुई दिन पछि जान्छु त्यस्तो हुँदैन, हुन सक्दैन। एक दिन दो दिन ऐसा नहीं, तुरंत छोड़ के जाना पड़ता है। जो काम कर रहे हैं वो छोड़ के जाना पड़ता है। अभी जाते जाते बाटो में एक्सीडेंट भय पछि के करछो, तुरंत शरीर जैसे स्थिति में धन संपत्ति सब छोड़ के जाना पड़ता है। उस समय में सुंदर साथ जी, उस समय में प्रेम की बांसुरी बज रही थी, अब ज्ञान की बांसुरी बज रही। अब हमको जो है राज्य की वाणी सुनकर अपनी सुरता को परम धाम में लगा देना है। और जब जाने का समय आएगा, संसार से जाने को बेला में जरा भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। संसार को अलिकति आकर्षण नहीं करना है, वहां पर जरा भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। मरते समय लोगों को क्या होता है, संसार का सब याद आते रहता है। मैंने जवानी में कैसे किया था, कैसे सुंदर दिखता था, कैसे शादी के समय में मेरे साथ कैसा हुआ था। भर्तृहरिले भन्नुहुन्छ, भर्तृहरि ऋषि ने वैराग्य शतक में लिखा है, जब वो जंगल में चले गए साधना के लिए, तो वहां पर उनके मन में सारा याद आता था, और जमाना कहाँ चला गया। जब मैं राजा बनकर दरबार में बैठा रहता था, मेरे सामने सभी पंडित और मंत्री सेनापति सब सिर झुका करके खड़े रहते थे। कहाँ गया समय, पीछे अटकाव ना राखो रंचक जो चलो संग हम। पीछे जरा भी खिंचाव नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। फिर योग माया क्यों कर, योग माया में ने बदले तुम आकार, योग माया ने बीच में नहीं क्यों कराए श्रृंगार। योग माया देखिए, काल माया के ब्रज से योग माया के वृंदावन में जाते समय, जहां पर दोनों का जंक्शन था, जॉइंट था, वहां पर बीच का मतलब क्या है, इसके बीच में तुरंत ही नया श्रृंगार हो गया। हमारा तन तुरंत ऑटोमेटिक बदल गया। कोई श्रृंगार करने के लिए नहीं बैठे थे। ये लिखा है कि हम वहां पर अच्छा अच्छा साड़ी पहन रहे थे, ये चूड़ियां पहन रहे थे, ये बिंदी लगा रहे थे, ऐसा कोई नहीं है। श्रृंगार कैसे हुआ, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक बॉडी चेंज हुआ। काल माया के ब्रज से दौड़ते दौड़ते योग माया का वृंदावन में प्रवेश किया। फिर वहां पर किस प्रकार राज्य ने हमको विरह की अग्नि दिया अंतर ध्यान होकर के, तुम ही प्रकट क्यों कर भाना शोक। राज्य फिर पुनः प्रकट होते हैं, सारा दुख दूर करते हैं। लास्ट में
हमने क्या कहा, राज्य महाराज हवे वाला हूँ एटलू मांगू क्षीण अलगा न थइए। जी हाँ, हमने विरह नहीं चालो ते घर जाइए। जहां पर जरा भी विरह ना हो ऐसे घर में हमको ले चलो, ऐसा हमने राज्य से कहा। आज सारी दुनिया ब्रज लीला रासलीला के पीछे भागती है। अमिलय पनी रासलीला का सुख दिनों, हमको श्री धाम बुला ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले, तो कसरी परम धाम जाने। रासलीला में जो गोपियां थी उन्होंने मना कर दिया कि हमको नहीं रहना यहाँ पर। आज सारी दुनिया को क्या दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। रासलीला में बड़ा आनंद हुआ ऐसा लगता है उनको, कितना कष्ट हुआ इसके विषय में कोई विचार नहीं करता है। और आगे भी होगा, चौथी बहिष्ठ में जो भी जाएगा वहां पर अंतर ध्यान की लीला बीच बीच में होते रहती है। फिर इत भागा सुपन भागा, जब मोमिन पहुंचे धाम। इस प्रकार यहाँ पर रासलीला भी स्वप्न के समान देखा था, वो भी रासलीला भी समाप्त हो गई। और अक्षरधाम जब जागृत हुए फिर उसको याद किया, मैंने क्या क्या देखा, बड़ा अच्छा जो है दृश्य देखा मैंने, उसको अपने चित्त में अखंड कर लेते हैं। सुंदर साथ जी, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे तुम हो खास सैयन। देखिए सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ क्या बोलते हैं, या देवता तो हमसे तो बड़े हैं ना, इसलिए देवी देवताओं का पूजा करना पड़ेगा। देवी देवता हमसे बड़े कहाँ, ये तुम यदि ब्रह्म सृष्टि स्वयं को मानते हो तो हमसे बड़े कैसे हो गए। त्रिगुण हमारे खिलौने कहा गया। सुंदर साथ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे खिलौने हैं। कई लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजा तो करना ही पड़ेगा, देवी देवताओं का पूजा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा हमारे जीवन में। तो सुंदर साथ जी, अब तो दिख रहे वहां पर ईसाई समाज है काफी बड़ा, लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं ईसाई लोग? नहीं करते हैं, गर्दन। तो उनके पास पैसा तो नहीं आना चाहिए ना फिर, क्योंकि बोले कि लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा बोलते हैं ना हिंदू लोग। डर डर के कई सुंदर साथ भी लक्ष्मी जी का पूजा कर लेते हैं छिप छिप के। लक्ष्मी जी की पूजा ऐसा त्योहार के समय में सुंदर साथ के घर में बड़ा विचार कर जाता हूँ, 2-3 बार फंस गया मैं। एक छोटी में एक सुंदर साथ के घर में गए को, देखने में तो बहुत अच्छे सुंदर साथ थे, ईमान वाले थे, लेकिन लक्ष्मी पूजा का दीपावली को त्योहार में गए को तो हाँ लक्ष्मी जी को फोटो लगावनो भयो, दीप जलावनो भयो। एक छोटी होली त्योहार, होलिका त्योहार में पनि त्यस्तै भयो। होली त्योहार में गए को एक सुंदर हाथ को घर में हिमालय लिए जानो, चलो वहां चल के देखते हैं होलिका उत्सव। और वहां गए, वहां लकड़ी को आग जला करके लकड़ी जला दिया, लकड़ी जलाते ना उसमें, और लकड़ी के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगे। मुझे बोलते आप भी आ जाओ, तपाई पे नहीं आऊंगा। धन्य भले सुंदर साथ के घर में सोच विचार के जाना ऐसे समय में, सुंदर साथ को पनि ईमान अच्छे ही न बने। लक्ष्मी जी के हाथ में पैसे का अधिकार है बोलते हैं, तो फिर ईसाई मुसलमान सबको तो कंगाल हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब संसार में कोई है वो तो हिंदू है, और हिंदुओं का सबसे बुरा हाल होते जा रहा है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का भी विश्वास कई बार डगमगा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे सामने खिलौने के समान है। अजो तुम मोह अंधेर में, अभी भी तुम अज्ञानता में फंसे हुए हो, एक धाम धनी अपने आत्मा की प्रीतम को पहचानते नहीं हो। फिर माया मोह में याद न करो बुनियाद, मोह आशा तृष्णा छूटती नहीं है, बार बार भौतिक सुखों की तरफ भागते हो। इस प्रकार चर्चा के रस में देखा ना जाते दिन, इस प्रकार चर्चा के रस में पता ही नहीं चला कि कितना समय व्यतीत हो गया। 2 साल तक दीप बंदर में रहे, सन 1722 में पधारे थे, 2 बरस तहां रहे, 2 वर्ष दीप बंदर में रहते हैं। बड़ा शोर पड़ा शहर में काफी शोर पड़ गया, मतलब काफी प्रसिद्धि हो गई कि ऐसे बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, बहुत ही दिव्य ज्ञान चर्चा करते हैं, या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, इस तरह से ज्ञान लोगों में चारों तरफ खबर फैल जाती है। वहां के स्थानीय पंडित लोगों ने, पंडितों के हृदय में दज्जाल बैठ करके बहुत जोर लगाया। हाथ पांव अपना पटकता ना, जैसे वो पानी में डूबने वाला क्या करता है, हाथ पैर जोर से हिलाने लगता है।
और ज्यादा डूब जाता है। देखेंगे आगे प्रसंग में किस प्रकार पंडितों ने चुगली करके परेशान करने का प्रयास किया। धक्का दिया बड़ा साथ को, पर जाको डग गया ना ईमान। माया में कितनी भी दुख आए, कितनी परेशानी आए, लेकिन जिसका ईमान, जिसका विश्वास डगमगा गया तो समझो फिर वो गड़बड़ हो गया मामला। विश्वास, पूर्ण विश्वास राज्य पर होना चाहिए कि राज्य महाराज हमारे पल पल हिफाजत करेंगे। राज्य को यदि हम याद करेंगे तो राज्य कभी हमको निराश नहीं करेंगे। ब्रज मंडल में देखा था ना, इंद्र कोप का दृष्टांत याद था। इंद्र प्रकोप 7 दिन 7 रात सम प्रलयकारी वर्षा करनो भयो, तो राज्य महाराज ने प्रोटेक्ट करनो भयो ना। इंद्र का पूजा नहीं किया तो इंद्र गुस्सा किया, लेकिन राज्य ने तो रक्षा किया ना भाई। राज्य का हाथ पकड़ के चलेंगे, राज्य का दामन पकड़ के चलेंगे तो कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। सुंदर सोई खास गिरो मोमिन जाको हक के दई पूरी पहचान। राज्य महाराज ने ब्रह्मात्माओं को पूरा पहचान दिया है अपना। जो भी सुंदर साथे पक्के ईमान वाले होते हैं, जितना भी दुख आ जाए संसार में, राज्य को कभी भूलते नहीं है। नेपाली में एउटा भजन बनाउनु भएको छ, चाहे जेलमा परौं त्यस्तो फाँसीमा चढौं, छोड्ने छैन मेरो प्राणनाथलाई। यहाँ तो सुंदर शादी कैसा होता है, लक्ष्मी जी का पूजा नहीं किया इसलिए पैसे की कमी हो गई है। देवी देवता का पूजा, या जब से निजानंद संप्रदाय में आए हैं तब से दुख आ रहा है जीवन में। ऐसी ऐसी बातें भी कई सुंदर साथ ईमान डगमगा जाता है। अब यहाँ पर कुछ सुंदर साथ का नाम है जो यहाँ पर जागृत होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आए जीवा और जयराम। जयराम भाई और उसके उनके भी भाई है जीवा भाई। ये दोनों सबसे पहले तारतम लेकर सुंदर साथ बनते हैं। जयराम भाई की पत्नी थी रतनबाई। यहाँ देखिए सुंदर साथ किया मायामी ने आराम। अरे मैं इनका कहाँ से याद आते हैं, इतने सारे लोग, सबकी सेवा करनी पड़ती है, मुझे कितना काम करना पड़ता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं सेवा कर सकती। माया में आराम करती रही। खेताबाई की पत्नी हीरबाई थी, कितना सेवा किया, उन्हें अपना तन मन जीवन समर्पित किया। वाणी में नाम आई सके कुछ हीरबाई को। और गांगजी भाई की पत्नी किया माया में ने आराम, उसका हालत भी ऐसे ही था। चर्चा सुन के रोइया रहे गणेश। यहाँ पर गणेश भाई एक उसी घर में रहते थे, चर्चा सुन के आइया। वो चर्चा सुनकर वो भी जागृत होते हैं, वो भी तारतम ले लेते हैं। इसी तरह से गंगादास है, चर्चा के संग आए बैठा साथ में, कर कलजुग से जंग। माया से तो संघर्ष करना पड़ेगा, मायावी परिस्थितियां और लोग, सगे संबंधी, परिवार का विरोध सहन करना पड़ सकता है, लेकिन यदि राज्य चाहिए तो विरोध सहन करना पड़ेगा। विरोध के डर से राज्य को छोड़ देंगे तो फिर क्या हासिल होगा। सुंदर साथी, यहाँ पर स्वरूप दे आई साथ में। स्वरूप दे मतलब क्या था, महिला सुंदर साथ पनि आउनु भयो। वीरबाई, तेजबाई, तेज में दूसरी एक तेजबाई, गहलबाई, ऐसे ऐसे नाम होते थे यहाँ पर। पहले समय में कैसे कैसे नाम होते थे, वीरबाई, तेजबाई, गहलबाई, और भी नाम है देखिए, चंपा, सुहासन, बेलबाई। तो ये सभी सुंदर साथ आते हैं धामधनी के चरणों में जागृत होकर के। इन्हों को सेवा में बड़ा हेज, रसोई घर को सेवा में, सभी सेवा में ये लोग लगे रहते थे। सब्जी काटना, रोटी बेलना, इतने सारे सुंदर साथ चर्चा सुनने आ रहे हैं तो सेवा तो करना पड़ेगा ना जी। 50-60 आए साथ में, आहार चर्चा देवे। इस प्रकार यहाँ पर लगभग 50-60 सुंदर साथ जागृत होते हैं, तारतम लेते हैं। तो सुंदर शाह जी, अब वहां पर दज्जाल जो है वहां के पंडितों के हृदय में आ जाता है। दज्जाल, मायावी बुद्धि को दज्जाल कहते हैं। ये आए मेरे दुश्मन मोको करें बेहाल। पंडित लोग सोचते हैं कि ये तो दूसरे कोई संप्रदाय वाले आ गए हैं, हमारे शिष्य जो है उनको छोड़ करके उनके पास जाने लग गए। चिंता कसको है, हमारो शिष्य को चिंता है, शिष्यों की चिंता है। सुंदर साथ जी, परमात्मा की चिंता नहीं है। कथा वासने के आसन सो हुए दुश्मन,
कथावासने के जो आसन है सुंदर जी, मतलब जो भी कथाकार थे वहां पर सो हुए दुश्मन, सभी द्वेष भावना ले लेते हैं, दिल में द्वेष की भावना ले लेते हैं कि कैसे संत महात्मा आ गए हैं, हमारे शिष्य जो है उनके पास चर्चा सुनने जाने लगे, और चर्चा सुन के जब आते हैं तो हमसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका हमको जवाब आता नहीं है, तो रख ना सके ताब, गुस्सा आता है कि पता नहीं कैसे सब ज्ञान पढ़ाने लग गए हैं, हमारे शिष्य हमारी सेवा करते थे हमको छोड़ के जाने लग गए। तो सारे पंडितों ने मिलकर चुगली को चित्त में लिया, क्योंकि वहां पर दीव बंदर में देखेंगे सुंदर जी कहां पर है तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए दीव बंदर बिल्कुल समुद्री किनारा है और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप जैसा है। इसे तो पूरे भारत में ज्यादातर जगह में मुगलों का शासन था, मुगल का शासन था औरंगजेब का, लेकिन कुछ ऐसे किनारे इलाके थे, यहाँ पर भी देखेंगे बॉम्बे के यहाँ पर जो गोवा आता है ना, गोवा में भी पुर्तगाल का शासन था, दीव में दमन में दीव में भी पुर्तगाली यानी फिरंगियों का अंग्रेजों का शासन था। यहाँ पर दीव बंदर में किसका शासन था सुंदर जी? अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाली अंग्रेज जो बादशाह है उसके पास चुगली करवाने का निश्चय किया कि यदि हम चुगली करेंगे तो क्या होगा, फिरंगी बादशाह इनको पकड़ के जेल में ले जाएगा। तो सब मिलकर पैसा देकर के एक चुगल को खड़ा किया, सबने एक चुगल खड़ा किया, करो फिरंगी से अरज कि अब जाकर के फिरंगी बादशाह से हमारी अर्ज करना कि ये देव तुम्हारी निंदा, हमारे देवी देवताओं की, तुम्हारे भी देवी देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसे संत महात्मा नगर में आए हुए हैं। ये शख्स मिला दरबार में। तो चुगलखोर जब जा रहा था चुगली करने के लिए, दरबार में जा रहा था महल में, तो रास्ते में एक शख्स मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर जी, एक शख्स भेटे को, कौन था ये? गेस करो। स्वयं राज्य महाराज। बाले से बुढ़ापन लग मेरे सर पर खड़े सुभान। सुंदर जी, बचपन से लेकर हर पल धामधनी की मेहर और प्रोटेक्शन हमको प्राप्त होता है, लेकिन पता नहीं चलता है कब किस रूप में आके दर्शन देते हैं। सिद्धेचंद जी को रण में दर्शन दिया, और मेहराज ठाकुर को अरब के रूप में, अरब में भी दर्शन दिया था, हमने देखा था। यहाँ पर अब एक शख्स मिला दरबार में, राज्य महाराज चुगलखोर के मित्र के रूप में दर्शन देते हैं। और जब वो शख्स को राज्य क्या करते हैं, उस चुगलखोर को रोकते हैं, भाई तुम कहाँ जाते, कौन काम, बड़ी उतावल आए, उतावले दरबार में, बहुत जल्दी में दिख रहे हो, आप कहाँ जा रहे, किस कार्य से आए हो, कहाँ जा रहे हो, इतनी शीघ्रता में क्यों हो? तो चुगलखोर कहता है शहर में कोई नया साधु आया है, सो निंदत सब देवों को, सब देवी देवता को निंदा कर दे, निंदा कर, तो उसके चुगली के लिए मैं जा रहा हूँ, शिकायत करने के लिए जा रहा हूँ। राजीव नाथ जिससे कहते हैं क्या तुमने निंदा करते हुए अपनी आंखों से देखा है, निंदा करते हुए अपने कानों से सुना है तुमने? ये तुम कही कहो की कहो तो दूसरे की कही हुई बात कह रहे हो, सुनी सुनाई बात कह रहे हो बिना पहचान किए। कहता मैं उनको नहीं जानता हूं, मैंने देखा भी नहीं है, मैं निंदा कानों भी ना सुनी, कही कहूं औरों की जान, दूसरों ने मुझे कहा है तो वो वैसा मैं कह रहा हूं। सुंदर साथ जी, सुनी सुनाई बात संसार में पुराना रीति है, अफवाहें इतनी तेजी से फैलाते हैं, अफवाहें फैलाने में एकदम जल्दी करेंगे और सत्य बात कहीं भी चुपचाप बैठे रहते हैं। जी कहते हैं कि मैंने कानों भी नहीं सुना, दूसरों का सुना सुनाया कह रहा हूं। तब राज जी महाराज उससे कहते हैं मित्र के रूप में, कहते हैं ऐसा काम करे थे बिन देखे, अपने ने आंखों से देखे बिना, जांच पड़ताल किए बिना तुम ऐसी शिकायत कर रहे हो। फिरंगी ऐसे जालिम, फिरंगी बादशाह इतना क्रूर है, जालिम है,
तुम्हारी बात सुनते ही एक्शन ले लेगा और तुरंत ही साधु महात्माओं को जेल में डाल देगा, प्रताड़ित करेगा। बहुत बुरा है काम, ये बहुत ही गलत बात है। जब साधु महात्माओं को कष्ट पहुंचेगा तो फिर तुमको भी तो कुछ होगा। हाँ, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को, सामान्य मनुष्य को कष्ट देना, पशु पक्षियों को कष्ट देना वो भी पाप है। लेकिन साधु महात्माओं को तुम, जिनको ना कोई संसार की आशा है, एकमात्र परमात्मा की भक्ति ही उनका जीवन का लक्ष्य है, ऐसे साधु महात्माओं को तुम कष्ट दोगे तो तुमको तो फिर और ज्यादा गुनाह लगेगा, और ज्यादा पाप लगेगा। तो तुम्हारा क्या हाल होगी, तुम्हारा क्या हाल होगा? उन संत महात्माओं के श्राप से तुम्हारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, तुम भी शांति से नहीं बैठ सकोगे। संत महात्माओं को बिना सोचे समझे तुम कष्ट दोगे तो तुम्हारा जीवन में भी सुख शांति कभी मिलने वाला नहीं है। उनके दिल भली लगी बड़ो जो पायो सुख तबो, चुगलखोर को अच्छा लगता। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, तब सुनत ही पीछे फिर या तुरंत वापस लौट जाता, अब मैं नहीं जाऊंगा शिकायत करने, मैं वापस जा रहा हूं। अब देखते हैं, सोचते हैं कि मैंने उसको धन्यवाद तो किया नहीं, मित्र को धन्यवाद करो, इतना अच्छा सलाह दिया मेरे मित्र ने, उसको धन्यवाद मैंने गरे को छेना। तो वापस आते हैं, उसको धन्यवाद करने के लिए खोजते हैं, खोज डाला पूरा महल में नहीं मिले। एक कह के भैया अलोप अदृश्य हो गए राज्य महाराज, और वो ढूंढते रह गया। फिर देखिए तो उतना पाव ही, देखते हैं कहीं भी दिखाई नहीं देते, पता नहीं कहाँ से आया था मेरा मित्र, अब दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये तो यहाँ पर राज्य ने रक्षा कर दिया, लेकिन यहाँ शहर में अफवाह फैल गई कि चुगलखोर को भेजा है पंडितों ने, अब फिरंगी बादशाह कभी भी आएगा हमको पकड़ के ले जाएगा और जेल में डाल देगा। से डर के कारण सब सुंदर साथ भी चारों तरफ भागने लगे। कोई खाड़ी उतर के पहाड़ के नीचे जाकर छिप गए, कोई शहर में छिप गए, कोई कहने लगा कि हम तो जाते ही नहीं थे, क्या सबूत है हम गए हैं, फोटो तो खींचा नहीं है सर, तो हम तो जानते ही नहीं हैं। इस तरह सब ने अपना अपना सुरक्षा के लिए तरह तरह से माया का विचार करने लगे। इन भान दज्जाल ने सबके लिए हथियार, सबका ईमान रूपी हथियार छीन लिया, सबका विश्वास रूपी हथियार छीन लिया माया ने। कोई खड़ा न रह सकिया तरफ धनी निर्धार, कोई भी राज्य के ईमान में खड़ा नहीं रह सका। एकमात्र जयराम भाई खड़ा रहिया और इनके घर के लोग, जयराम भाई और उनके परिवार के लोग ईमान पे खड़े रहे कि प्राणनाथ जी आपको चिंता करने की जरा भी, हम आप पर विश्वास खड़े हैं, जो भी होगा राज्य के हुक्म से हमें स्वीकार है। राज्य पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। राज्य जब कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो फिर राज्य पे पूर्ण विश्वास रख के ईमान पर खड़े रहो, अच्छे कार्य में आगे बढ़ते रहो, सत्कर्म में आगे बढ़ते रहना पड़ता है। सुंदर साथ जी, अभी भी कई सुंदर साथ होते हैं। सुंदर साथ जी मेरे भी जो है 20-22 साल के जीवन में एक दो बार ऐसा हुआ है कि सुंदर साथ ने अपने घर से जाने के लिए कह दिया। ऐसे बहुत कच्चे ईमान वाले भी कई बार सुंदर साथ होते हैं, इधर उधर की निंदा चुगली द्वेष में, इस तरह की बातों में एक विश्वास होना चाहिए। जब प्राणनाथ जी उनके घर पर विराजमान है, अपनी सुंदर साथ ने देखा, फूलबाई ने भी किसी सुंदर साथ की सेवा किया, तो दुनिया के डर से नहीं किया जाता। हदीसों में लिखा है मौत मोमिनों का तोहफा है, डेथ इज द गिफ्ट फॉर मोमिन, क्योंकि मृत्यु होगी तब तो परम धाम में जागृत होंगे ना। राज्य से कब मिलेंगे, तो मृत्यु का तब तो मिलेंगे। जन्नत तो सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। ब्रह्मात्माओं के दिल में हर पल यही इच्छा रहती कि जल्दी से जल्दी हम परम धाम में जागृत हो। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। हदीस में लिखा सुनना था। ये तो नजर दज्जाल की दिखाए आजमाइन, ये तो माया की दृष्टि था। राज्य महाराज मोमिनों की परीक्षा ले रहे थे, सब सुंदर साथ डगे ही तो संयम, सुंदर साथ यहाँ पर डगमगा गए। जब बाद में पता चला सबको कि कोई चुगलखोर गया नहीं
और फिरंगी बादशाह आया नहीं। श्यामू भाई चुगलखोर को बेचने वाले सब शर्मिंदे हो गए। अब यहाँ पर सब सुंदर साथ जो है अपनी गलती समझ में आया कि हम राज्य को छोड़ दिया हमने डर के कारण, ये बहुत बड़ी गलती हुई। हंसी हुई साथ में कहने लगे भी तक इस प्रकार सुंदर साथ में उनकी हंसी होती है। भूल मानी भागने की अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया। अब श्री प्राणनाथ जी विचार करते हैं कि अब किस प्रकार यहाँ से निकला जाए। दीप बंदर में बैठे बैठे 2 बरस भई सके दीप बंदर में सुंदर साथ ठाव ठाव में परमात्मा आमनु भाई को छन तो सुंदर साथी जगाने को लागी यहाँ बड़ा जानो पर तो कारण हुआ क्योंकि सुंदर साथ जाने नहीं दे रहे थे। अब कारण बनता है अरबी लुटेरे। अरबी लुटेरे देखिए सुंदर जी फिर से नक्शा दिखाऊंगा मैं। ये अरब है ना, अब्बासी बंदर मस्कत बंदर, ये बीच में समुद्र है। तो अरबी लुटेरे यहाँ से जहाज में बैठ के आते थे और यहाँ पर किनारे आते थे और लोगों को बंदी बनाकर लूटपाट करके वापस जहाज में बैठ के अरब आ जाते थे। यहाँ पर द्वीप बंदर में इसी प्रकार अरबी लुटेरों ने हमला कर दिया और सुंदर साथ भी कुछ बंधन में आ गए। साथ में बाईजू राज जी भी अरबी लुटेरों के बंधन में आ जाती है और सबके सब जो है सबको पकड़ करके अरबी लुटेरे अरब ले जाते हैं। तब यहाँ ये कारण कारज बना प्राणनाथ जी के निकलने का। उन सबको छुड़ाने के लिए यहाँ से चल पड़ते हैं। नवी पोरबंदर पाटन सब स्थानों में खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए नवी पोरबंदर पाटन कहाँ पर है, ये पाटन है, ये नबी बंदर है, फिर पोरबंदर, फिर यहाँ से आएंगे मांडवी, भुज, नलिया होते हुए ठट्टा नगर आएंगे। ये रूट है सुंदर साथ जी किस प्रकार आगे आते हैं। यहाँ सब सुंदर साथ में खलबल मच गई। जिसको भी पता चला रे सुंदर साथ को लुटेरे ले गए, बेचारे सुंदर साथ का क्या होगा। अरबी लुटेरों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे सुंदर साथ में बहुत ही इस बात का शोर मच गया। तो यहाँ से आए कच्छ में थावर दिया साथ, यहाँ से कच्छ आते हैं। कच्छ में थावर भाई उनके साथ में हो जाते हैं। थावर भाई को साथ में लेकर मंडई आते हैं। मंडई बंदर में प्रागमल भाई और कुंवर भाई रहते थे। ये सुंदर साथ थे पहले, लेकिन भूल गए सब साथ चर्चा को ले 400 बात का मतलब क्या होता है, गले ऐसा लग जाना है। माया को गले लगा करके बैठे थे सब दिन रात, माया को काम, माया को विचार, और राज्य को भूल गए, वाणी पढ़ना भूल गए थे। खंडनी करके फिर जीवते किए सबको श्री प्राणनाथ जी सबको चर्चा सुनाते हैं। जैसे जयराम भाई को खंडनी करते जगाया था, उसी प्रकार यहाँ समझाते हैं कि अब जागो, दिन आया धाम चलने का, परम धाम जाने का समय आ गया है। अब कहाँ लोग खेल देखने रहोगे माहे माया। इस संसार में कब तक रहना है बताओ। और 10 साल रहना है, 5 साल रहना है, कितना रहना है, कति समय यहाँ बसने। बहुत हो गया सुंदर सा, जाने का समय आ चुका है। एक का होके रही है, इनकी कौन प्रतीत माया आज तक किसी की नहीं हुई। आखिर में सबको छोड़कर ही जाना पड़ता है। साथ में कुछ कोई व्यक्ति भी साथ में नहीं जाता और कोई वस्तु धन संपत्ति भी साथ में नहीं ले जा सकते। धाम चलने का समय हम देखते हैं पूरी वाणी में कहा गया है, लेकिन फिर भी धाम चलने का समय, बोले धाम चलने का समय तो आता ही नहीं है, सब बोलते रहते हैं। जी धाम चलने का समय ऐसे समय में आएगा कि धरती पर एक व्यक्ति को भी अंदाजा नहीं होगा कि आज प्रलय होने वाला है। अचानक से आएगा वो, इसलिए उसका प्रिपरेशन पहले से रखना पड़ता है। रेलवे स्टेशन में ट्रेन कब आएगी कई बार पता नहीं चलता है। रात का समय होता है ना तो नींद आते रहता है। ऐसे ट्रेन ये सो गए तो ट्रेन छूट जाता है, ट्रेन आएगी चली जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए जागते रहना पड़ता है। बाइबल में एक दृष्टांत आता है ना, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। फिर रात में दुल्हा आएगा और तुमको ले जाएगा, तो रात में जागते रहना, दूल्हे का इंतजार करना। तो उसमें से 5 कुंवारियों ने क्या किया, मशाल लेकर के चले गए मिलने के लिए।
और 5 कुंवारियों ने मशाल के साथ साथ कुप्पी में तेल भी रख लिया, एक्स्ट्रा ऑयल, क्योंकि बोले यदि दुल्हा के आने में देरी हो गया तो मशाल तो जलते रहना चाहिए ना। तब क्या कि दुल्हा के आने में देरी हो गया, अलिक ढीलो भयो दुल्हा के आने में, और उनका मशाल बुझ गया। जो तेल नहीं लाए थे उनका मशाल बुझ गया और वो सो गए, सुतनु भयो। और जो मशाल तेल लाए थे वो तेल डाल के मशाल को जलाते रहे। दुल्हा आया, उनको ले गया, जो जाग रहा था उनको ले गए। तेल क्या है, मशाल क्या है? ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हृदय में बनाए रखो, सत्संग करते रहेंगे, वो जागृत रहेंगे। तो बाकी जो सो जाएंगे उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला। मैं सुंदर जी, यहाँ पर परम धाम चलने की भावना तो होना चाहिए। नित्य प्रलय तो कभी भी होता रहता है, लेकिन सुंदर साथ तो मृत्यु का इंतजार नहीं करते। सुंदर साथ तो जीते जी मृत्यु की जैसी स्थिति होती है। सुंदर साथ तो कल नहीं आज ही ले जाओ आप जी महाराज, ऐसा कहते। हमको इस खेल से शिताब काढ़ो श्रीराज, जल्दी जल्दी। संसार में कभी रहने की इच्छा नहीं होती ब्रह्म सृष्टि की, जल्दी जल्दी ले जाओ उनकी इच्छा होती है। इस प्रकार उनको चर्चा समझाते, आप तो समझदार हो, आपको इतना ज्ञान भी प्राप्त है, फिर भी भूल करके माया में क्यों डूब जाते हो? क्यों कुफर का काम करते हो? राज्य को भूलकर भौतिक सुख सुविधा विलासिता में क्यों पड़ जाते हो? आप इतने समझदार हो, सुंदर साथ हो, पुराने सुंदर साथ हो, तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपना ठोर। आपको ऐसा नहीं चाहिए। अपने निज स्वरूप को, निज घर को भूल जाओ और राज्य महाराज को भूल जाओ। धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो, और धाम लीला को छोड़ कर और कोई दूसरा काम करो, ऐसा तुमको उचित नहीं है। वहां एक दिन रह के फिर कपाइये आ जाते हैं। कपाइये में हरिवर ठाकुर रहते थे, उनसे मुलाकात किया, उनको भी चर्चा सुनाया, खंडनी के वचन सुनाया। फिर उनको भी बिहारी जी के पास में दर्शन के लिए सबको भेजते थे। जो भी सुंदर साथ जागृत होता था उसको बिहारी जी के पास भेजते थे, क्योंकि बिहारी जी फिर नाराज हो जाएंगे इसलिए। फिर वहां से भोजनगर आते हैं। भोजनगर में याद है ना हरिदास जी, जहाँ पर देवचंद जी वहां पर सेवा करते थे पहले। तो भोजनगर में अभी हरिदास जी के पुत्र थे वृंदावन, हरिदास जी के बेटे थे वृंदावन। उनसे मुलाकात होता है, वो भी सेवा करते हैं, उनको प्राणनाथ जी चर्चा सुनाते हैं। विराग पूरा राज को घात बतावे हुए श्री प्राणनाथ जी वैराग्य से परिपूर्ण चर्चा हर पल करते थे। संसार नश्वर है, कब ये झूठी जिमी जो दो जग कहाँ लाग्यो तो है स्वादे, नरक के समान धरती, उनको क्या आनंद आ रहा है? जो आनंद आता है सुंदर साथ, वो भी क्षणिक सुख के समान आनंद है। ये आनंद कैसा है? क्षणिक सुख का जस्ते आनंद है। एक दृष्टांत आता है सुंदर साथ जी, देखिए। नदी के किनारे एक पेड़ था, वृक्ष था। उस वृक्ष में एक आदमी बैठा हुआ है। अब ध्यान देंगे, वृक्ष में नीचे जड़ को 2 चूहे, सफेद और काले रंग का 2 चूहे हैं। दोनों वृक्ष की जड़ को उतर रहे हैं, काट रहे हैं। इधर नदी में एक मगरमच्छ है, वो देख रहा है लोग नीचे गिरे, आदमी नीचे गिरे तो मैं इसको खाऊंगा ऐसे। जंगल में शेर जो है वो देख रहा है कि यदि इस जंगल में गिरेगा तो इसे मैं खाऊंगा, क्योंकि चूहे कुतर रहे हैं तो पेड़ तो गिरेगा कभी ना कभी। और सामने कुआं है, कुएं में अजगर सांप है, वो भी देख रहा है कि इधर गिरेगा तो मैं खाऊंगा इसको। तो सुंदर साथ जी, आदमी कहाँ देख रहा है? शेर आदमी की तरफ देख रहा है, मगरमच्छ आदमी की तरफ देख रहा है, सर्प भी आदमी की तरफ देख रहा है, लेकिन आदमी कहाँ देख रहा है? आदमी ऊपर में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा है, उसमें से बूंद बूंद टपक रहा है। वाह, एक बूंद और मिल गया। एक साथ मिल जाए तो लेकर के छोड़ दे वहां से, लेकिन बूंद बूंद टपक रहा है। ऐसे हमारे जीवन की स्थिति है। थोड़ा थोड़ा सुख हमको मिलते रहता है, लेकिन इच्छा अनुसार पूर्ण सुख नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर एक समय आता है, वो सुख भी मिलना बंद हो जाता है। जब सफेद और काला चूहा क्या है? दिन और रात हैं जो हमारी उम्र को काट रहे हैं। जिस दिन हमारी उम्र पूरी होगी, वो वृक्ष के समान हमारा शरीर भी गिर जाएगा, और उस समय फिर खाली हाथ रहेंगे। शेर का शिकार बनेंगे या तो मगरमच्छ का शिकार बनेंगे,
यम के दूत आगे पकड़ के ले जाएंगे। 2 दिन 2 एक रह के फिर नलिये पहुंचे, यहाँ से नलिये बंदर पहुंच जाते हैं। मैंने नक्शे में दिखाया आपको, उसमें था ये देखिए, ये है नलिया, गुजरात का हिस्सा है। लेकिन इसके बाद ये ठट्टा नगर है, ये पाकिस्तान में आ गया है। उमरकोट भी पाकिस्तान में है सुंदर शाह जी। ये पाकिस्तान, उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही था ना, उस समय बंटवारा थोड़ी हुआ था। तो नाता जोशी से मिलते ही सुख उपज गया, मिट गए सब होता, मिलते ही हृदय में बहुत आनंद होता है। नाथा जोशी जी पुराने सुंदर साथ थे और बहुत ही प्रसन्न होते हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार यहाँ पर ठट्टा नगर पहुंच जाते हैं। तो ठट्टा नगर में इस प्रकार अब आगे जो वहां पर कैसे दिग्गज विद्वानों की जागनी होती, चिंतामणि, लाल दस, लक्ष्मण सेठ, ऐसे ऐसे दिग्गज विद्वानों की किस प्रकार जागनी होती, वो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। आज का चर्चा यहीं पर पूरा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, मोहम्मद के साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, दीप से ले ठट्टा में, अब फिर कहूँ ठट्ठे की, अब फिर कहूँ ठट की, भई बीतक जो हमसे, भाई बितक जो हमसे, भई बीतक जो हमसे, भाई बितक जो हमसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स और क्विज का लिंक रखा जाएगा, सभी सुंदर साथ जी अवश्य पार्टिसिपेट करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी।